नाउ सुपर पोजिशन थ्योरम, ठीक है, सुपर पोजिशन थ्योरम के करस्पॉन्ड डिस्कशन चाहते हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर लिखो इन ए लीनियर सिस्टम, ठीक है। अगर कोई लीनियर सिस्टम है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है, इसका इनपुट मान लो x है, और ये क्या है सिस्टम, और ये क्या है आउटपुट r, इसी को क्या बोलते हैं रिस्पॉन्स, ठीक है, आउटपुट r रिस्पॉन्स। अच्छा, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अगर ये इनपुट है और रिस्पॉन्स y है तो y दिस इक्वल टू, चूँकि लीनियर सिस्टम है तो लाइक दिस वन, कुछ इस टाइप का बने। और ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। पहले इसको समझते हैं, फिर इससे डिफिनीशन बनाएंगे। पहले तो क्लियर है कि कोई लीनियर सिस्टम है, इनपुट x है और आउटपुट क्या है y, तो y दिस इक्वल टू mx टाइप का मिले तो उसको बोलते हैं लीनियर सिस्टम। हाँ, सिर्फ इसी से अगर हम इंडिविजुअल बात करें, जैसे x1 ये y1, ये भी सिस्टम है, तो y1 की वैल्यू क्या मिलेगी m इंटू x1। उसी तरीके से एक और ले लें, दो इंडिविजुअल सिस्टम x2 और ये y2 सिस्टम है, और y2 की वैल्यू कितनी है m इंटू x2 करस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब अगर इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन लिया जाए, नीचे लिख लो, फॉर एनी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ xy, x1 एंड x2, इन दोनों का अगर लीनियर कॉम्बिनेशन भी लिया जाए, जैसे मान लो हमने क्या किया, एक तो बताया कि y दिस इक्वल टू mx होता है, लीनियर इसी को बोलते हैं। और अगर दो इंडिविजुअल का, जैसे दो इंडिविजुअल है ना, फॉर एनी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स वाई, ये दोनों इंडिविजुअल थे, इन दोनों का अगर लीनियर कॉम्बिनेशन लिया जाए तो भी इसका आउटपुट कैसा मिलेगा, लीनियर कॉम्बिनेशन मिलना चाहिए। कहने का मतलब ये है, ठीक है। उसको प्रूव करेंगे, अगर ऐसा होगा तो ठीक है। मेन टारगेट यही है, नहीं कि वाई दिस इक्वल टू एम एक्स दिख गया तो बस वो लीनियर हो गया, नहीं। इनका दो, ठीक है, जब वाई दिस इक्वल टू एम एक्स टाइप का कोई सिस्टम है, उसका दो इंडिविजुअल ले लो, और इनपुट अगर लीनियर कॉम्बिनेशन डाल रहे हैं तो आउटपुट भी क्या मिलना चाहिए, लीनियर कॉम्बिनेशन मिलना चाहिए। कहने का मतलब ये है, अगर फुलफिल करेगा कंडीशन को तो हम कहेंगे सुपर पोजिशन को वो फॉलो कर रहा है, ठीक। अगर नहीं करेगा तो नहीं कहेंगे, फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। उसका भी एग्जाम्पल देखेंगे, पहले इसका देख लेते हैं, पहले बताओ क्लियर है। चलिए, तो हमने क्या किया कि ठीक है, यहाँ से इनपुट में x की वैल्यू क्या होगी, अल्फ़ा x1 प्लस बीटा x2 दिस इक्वल टू y, हमको क्या मिलना चाहिए, कुछ इसी टाइप का मिलना चाहिए। अब देखते हैं, ठीक है, ये ठीक है, जो भी सिस्टम है उसके करस्पॉन्डिंग। अच्छा, जहाँ पे अल्फ़ा बीटा जो x लिया है आपने, अल्फ़ा x1 प्लस बीटा x2, अल्फ़ा बीटा क्या है, कांस्टेंट। पहले बताओ, याद रखना। जैसे कहने का मतलब है कि ये 2x1 प्लस 3x2 आर 4x1 प्लस 5x2, ठीक है। इस समझ में आया कि नहीं, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो कहने का मतलब कुछ इस टाइप का सिस्टम है तो इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। चलो देखते हैं आगे बढ़ के। अच्छा, नाउ नेक्स्ट, तो ये दोनों चीज़ तो मिल गई हमको। अब y की वैल्यू की बात करेंगे, तो y क्या है, वही उस सिस्टम करस्पॉन्डिंग m इंटू एक्स। देखते हैं क्या मिलता है, m अल्फ़ा x1 प्लस बीटा x2 दिस इक्वल टू अल्फ़ा m इंटू x1 प्लस बीटा m इंटू x2। अच्छा, इसको ध्यान से देखो, तो ये है क्या, अल्फ़ा y1 और ये क्या है, बीटा y2। यही तो हम चाह रहे थे, नहीं वैसे मिल रहा है। कहने का मतलब क्लियर है।
तो आपने देखा कि ये क्या है, दैट इज आप कहते हैं सेम लीनियर कॉम्बिनेशन, नहीं, सेम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ y1 y2। क्लियर है कि नहीं? इसी को बोलते हैं दैट इज सुपरपोजिशन, दैट इज सुपरपोजिशन। ठीक है, दैट इज सुपर पोजिशन। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो अब इन सब से मिला के एक कंसेप्ट बन सकता है, हम इससे एक डिफिनीशन बना सकते हैं। तो चलो इसी चीज़ को लिखते हैं, द रिस्पॉन्स टू एनी लीनियर combination of input in the same linear combination of individual response। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। कहने का मतलब ये हुआ इनपुट, इसी को आउटपुट और रिस्पॉन्स बोल रहे थे। ठीक है, ये क्या था, सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे इनपुट का मतलब क्या होगा? इनपुट इन द सेंस, अब ये बताइए जो भी इनपुट आप देंगे वो कैसा होना चाहिए? नॉर्मल सी बात है, इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट सोर्स तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? दैट इज इंडिपेंडेंट सोर्स। हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट सोर्स लाइक वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज और करंट, ठीक है। और आउटपुट और रिस्पॉन्स ये कैसा मिलना चाहिए? दैट इज करंट। अब ये देखो, आउटपुट हम किसी ब्रांच में भी ले सकते हैं, किसी ब्रांच के करस्पॉन्डिंग भी ले सकते हैं। वो क्या हो सकता है? करंट और वोल्टेज इन एनी ब्रांच, करंट और वोल्टेज इन एनी ब्रांच, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब माइंड में आता है कि ठीक है, जैसा बोला गया, अगर ऐसी चीज़ें फॉलो होगी तब तो हम कहेंगे कि लीनियर सिस्टम। फिर माइंड में आता है कि ऐसे, अब बताइए कौन ऐसे हैं जिस पे ये लागू नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए कंसीडर करते हैं नॉन लीनियर सिस्टम, ठीक है। कोई नॉन लीनियर सिस्टम कंसीडर कर लेते हैं। नाउ इन केस ऑफ नॉन लीनियर, तो उसमें क्या मिलेगा? m इंटू एक्स का स्क्वायर। नहीं, अब दो इंडिविजुअल ले लेते हैं इसमें भी, m इंटू x1 का और y2 m इंटू x2 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन y दिस इक्वल टू m इंटू क्या होगा? अल्फा इंटू x1 प्लस बीटा इंटू x2 का होल स्क्वायर। ये क्या मिलेगा? क्या मिल रहा है? मिलेगा तो हमको यही नहीं। अब ये बताइए, क्या ये जो y दिस इक्वल टू अल्फा y1 प्लस बीटा y2 टाइप का मिल रहा है क्या? देखो, इसके के हिसाब से क्या मिलना चाहिए? m
अल्फ़ा x1 का स्क्वायर m अल्फ़ा x2 का स्क्वायर मिलना चाहिए। ठीक है, इसको इससे कंपेयर करो। ठीक है, देखो हमने बोला ना कि अगर इनपुट कुछ इस टाइप का है, ठीक है, दो लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे और आउटपुट भी क्या मिलना चाहिए, लीनियर कॉम्बिनेशन। क्लियर है? तो अगर नॉन लीनियर हमने सिस्टम ले लिया तो नॉन लीनियर करस्पॉन्ड, ठीक है कि ये सिस्टम है, लेकिन फॉलो तो हमको इसी करस्पॉन्डिंग करेगा तभी तो हम बोलेंगे सुपरपोजिशन है वो। तो आपने क्या किया कि ठीक है, यहाँ से पुट किया कि अल्फ़ा x1 प्लस बीटा x2 जो कि x के बराबर है, तो y हमको कैसा मिलना चाहिए, नॉर्मल सी बात है, जैसे ये है वैसे ही कुछ इस टाइप का मिलेगा तभी तो हम बोलेंगे। ठीक है, ये जो सिस्टम है वो कैसे भी काम कर रहा हो, लेकिन इनपुट अगर आपने ऐसा दिया तो आउटपुट ऐसा मिलना चाहिए। तो ठीक है, तो हमने ऐसा इनपुट दिया क्योंकि ये कुछ इस टाइप का वर्क कर रहा था, तो इसमें वैल्यू पुट कर दी कि ठीक है, तो हमको कुछ इस टाइप का मिल रहा है, लेकिन मिलना कैसा चाहिए था, ऐसा क्या इससे ये मैच कर रहा है, नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या होगा, y दिस इक्वल टू जो आपने बनाया है y दिस इक्वल टू mx का स्क्वायर, ये सुपरपोजिशन को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं नॉट अप्लीकेबल। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं, कि ये जो है इसके बराबर नहीं है। क्लियर, तो नॉन लीनियर सिस्टम के लिए ये अप्लीकेबल नहीं है। दूसरी बात, अब बात आती है पावर, तो फिर ये तो हो गया कि सिस्टम करस्पॉन्डिंग। अब आपके जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी उसमें कौन से नहीं होंगे, जैसे पावर है, पावर के लिए क्या होता है, आप देखो उसमें क्या, वो भी नॉन लीनियर सिस्टम है, तो ये तो क्लियर है कि नॉन लीनियर सिस्टम के लिए नहीं अप्लीकेबल है। तो अगर हम नॉन लीनियर सिस्टम की बात करें तो जैसे एक एग्जांपल के तौर पर P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर या आई स्क्वायर आर, तो इनके लिए भी नॉट अप्लीकेबल। ठीक है, क्यों कि नॉन लीनियर फॉर वी आई। ठीक है, तो यहाँ ये भी क्या है, नॉट अप्लीकेबल। ठीक है, तो नॉन लीनियर के लिए ये अप्लीकेबल नहीं होगा सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, अब चलो, तो हमने एक एग्जांपल में बोला था जब स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, याद आ रहा है, थ्योनिस थ्योरम में, तो लीनियरिटी का मतलब सिर्फ y इक्वल टू mx ही नहीं होता, y इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। यहाँ पे सुपरपोजिशन के लिए हमने बोला था कि ठीक है, हमको v इक्वल टू आई आर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंडक्टर क्या वो तो नॉन लीनियर नहीं होता। नहीं, देखो अगर इंडक्टर की बात की जाए, यहाँ से करंट सोर्स जो भी जा रही है, तो ये क्या हो गया, इनपुट, और यहाँ पे जो वोल्टेज है वो क्या है, रिस्पांस, नहीं आउटपुट, और इसी को क्या बोलते हैं, रिस्पांस बोल सकते हैं कि ठीक है, V जो है ये इंडक्टर में L, तो V की वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग, L डी बाई डी टी होती है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। किससे, ऐसे तो कैसे, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया कि I1 इनपुट है, उसके करस्पॉन्डिंग V1 है, तो I2 करस्पॉन्डिंग क्या है, V2 रिस्पॉन्स है। चलो कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं। तो V1 की वैल्यू L डी आई वन बाई डी टी, और अगर V2 है तो L डी आई टू बाई डी टी। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं कि ये इनपुट है, इसका रिस्पॉन्स है ये। अब इस पे लगाते हैं I की वैल्यू अल्फ़ा इंटू आई वन प्लस बीटा आई टू, तो V की वैल्यू L डी आई बाई डी टी, L अल्फ़ा आई वन प्लस बीटा आई टू डिवाइड बाई डी टी करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, L डी आई वन बाई डी टी प्लस बीटा L डी आई टू बाई डी टी। अब ये बताइए, इनको ध्यान से देखो, अल्फ़ा इंटू वी वन है और ये बीटा इंटू वी टू है। आ गया कि नहीं, इनपुट क्या है, दिस वन, भाई दो इनपुट हमने ले लिया, और इनका लीनियर कॉम्बिनेशन करना बहुत ज़रूरी है चेक करने के लिए। अगर ये फॉलो करेंगे तो ठीक है, और यहाँ पे बीटा इंटू वी टू आ रहा है कि नहीं, तो रिस्पॉन्स हमको मिला कि नहीं मिला, ये V जो आया हमारा, ये V और ये I। ठीक है, तो कहने का मतलब ये चीज़ क्लियर होगी नहीं कि ये भी फॉलो कर रहा है कि नहीं फॉलो कर रहा है। तो इनका जो
कॉम्बिनेशन है, ठीक है, इंडिविजुअली वो कुछ इस टाइप का मिल रहा है, तो जैसा इनपुट यहाँ पे उसी करस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स भी आ रहा है। लीनियर दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे लीनियर टाइप का, यहाँ पे भी लीनियर मिला है, दैट्स वाई। ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है हमें उससे मतलब नहीं है, वो कैसा भी हो सकता है सिस्टम, लेकिन इतना तो फिक्स है कि अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी इनपुट दिया जाए तो आउटपुट हमको क्या मिलना चाहिए, लीनियर कॉम्बिनेशन मिलना चाहिए, तब उसको बोलेंगे कि वो फॉलो कर रहा है सुपरपोजिशन को। ठीक है, चलो यहाँ तो कोई डाउट नहीं, बनाओ इसको जल्दी से। अब ये क्वेश्चन है हमारा, जो है फोकस है इस पे कि आई की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब देखो इस टाइप की प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व करते हैं। पहली बात, इसमें देखो कितने हैं, 1 2 3, ठीक है, हमको आई पे फोकस करना है। देखो कैसे किया जाता है, यहाँ पे पोलरिटी कैसी है, प्लस माइनस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे करंट सोर्स है, यहाँ पे नहीं है, तो हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो करंट सोर्स होगा उसमें वैल्यू कितनी होगी, आई एम्पियर, आई दिस इक्वल टू 0 एम्पियर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड। अब यहाँ पे देखो अपवर्ड दिया हुआ है। ठीक है, पहले तो इसको कब पकड़ते हैं, इनपुट क्या होगा, इनपुट यहाँ पे ऐसे बनाओगे, इसमें कितना था, इसमें 2 एम्पियर है। ठीक है, यहाँ पर 2 एम्पियर चलो मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब ये बताइए यहाँ पे ये तो 0 है, इनपुट क्या है, इसको ES, आउटपुट देखो डायरेक्शन ऐसा है, इसका डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड, कोई दिक्कत नहीं। तो I1 आपको कितना मिला, 2 एम्पियर। पहले बताओ क्लियर है कि नहीं, फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग, फर्स्ट सिस्टम करस्पॉन्डिंग इनपुट ये, तो आउटपुट लाइक दिस वन। यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ बताइए इनपुट, अब अगर आपने ES का डायरेक्शन कैसा है, इसके करस्पॉन्डिंग लाइक दिस वन। ठीक है, चलो पॉजिटिव, और यहाँ पे अगर वोल्टेज सोर्स की बात करें तो 0 है, कि ठीक है, इसकी वैल्यू बात करें तो ES की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0, इनपुट ये है, तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो आउटपुट मिल रहा है वो कैसा है कि I2 हमको मिल गया 3 एम्पियर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं, एक 0 होना चाहिए। ठीक है, 0 है, तो ये इसमें ये 0 था, इसमें ये 0 है। ठीक है, कि इनपुट अगर ऐसा है तो आउटपुट हमको इसके करस्पॉन्डिंग ऐसा मिला। अब बात करते हैं लास्ट वन, अब ये बताइए इसमें जो इनपुट है वो किसके करस्पॉन्डिंग है, 4VS, यहाँ पे 4ES। ठीक है, पहले ये देखो, ये जो इनपुट यहाँ पे ले रहे हैं वो किसके करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे देखो 2 कॉम्बिनेशन है, इसमें करंट का डायरेक्शन कितना, अपवर्ड, तो इसको भी अगर अपवर्ड के डायरेक्शन में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, -5IS, नहीं, -5IS। यहाँ पे पोलरिटी हमेशा देख के चलना, माइनस प्लस है, अगर यहाँ माइनस प्लस है तो ठीक है, अगर ये रिवर्स होता तो यहाँ पे इनपुट क्या लेते हैं, -4ES। ठीक है, फिर इसकी पोलरिटी इसके क्या थी, रिवर्स थी, खैर यहाँ पे भी 0 ही था तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो क्या हो जाएगा, -5ES करस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब जो आउटपुट मिलेगा आई की वैल्यू, अब माइंड में आता है कि आई किसके करस्पॉन्डिंग होगा। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं कि ये ES 4ES और ये क्या होता है, -5IS करस्पॉन्डिंग। हाँ, व्हाट अबाउट आई की वैल्यू की बात करें तो ये बताइए, जब यहाँ पे ES था, देखो ये 4ES है ना, तो 4ES का मतलब अगर यहाँ पे 4 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 जा, देखो यहाँ पे 4ES है ना, तो 4ES, तो ये यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग ES के करस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स कितना है, I1, तो 4ES के करस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा, दैट इज़ 4I1। भाई ये अल्फ़ा हो गया, ये क्या है, बीटा, अल्फ़ा बीटा ये लिखोगे ना, देखो अल्फ़ा और ये बीटा,
इंटू y1, याद आ रहा है कि नहीं? जैसे अल्फा x1 प्लस बीटा x2 दिस इक्वल टू क्या मिल रहा था फाइनली? अल्फा और बीटा y2। तो इसका रिस्पॉन्स क्या है? तो पहले ये होगा y1, तो यही है ना y1, और यहाँ पे कितना है 4, जो अल्फ़ा है वो ये अल्फ़ा है यहाँ पे। फिर दूसरे वाले में ये क्या था? ES x2 हो गया। बीटा कितना है यहाँ इसके करस्पॉन्डिंग, देखो तो जो बीटा है, बीटा करस्पॉन्डिंग कैसे जज करेंगे भाई? यहाँ पे जो दिया हुआ है -5 IS है ना, तो जो माइनस है वो क्या हो जाएगा -5। और व्हाट अबाउट y2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे I2, तो ये हो गया लाइक दिस वन, तो ये हो गया 4 इंटू I1 कितना है 2 और -5, I2 की वैल्यू कितनी है 3, तो ये 8 माइनस -15 दैट इज -7 एम्पीयर। एक बार और समझ लो इसको, जल्दबाजी नहीं, थोड़ा स्लो पेम्पर, कोई दिक्कत नहीं। कैसे करते हैं? पहली बात हमने क्या बोला कि इनपुट कैसा होना चाहिए? डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, और ब्रांच जो आउटपुट है वो किस में मिल सकता है? किसी ब्रांच में मिल सकता है, ठीक है, या किसी, हमने तो ब्रांच ही बोला है। ब्रांच का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे XY कर दो तो भी, तो चलिए पहले ये बताइए, ये इनपुट है और ये इनपुट है, तो इसका आउटपुट यहाँ पे क्या मिला? लाइक दिस वन। तो ये जैसा है वैसा ही डायरेक्शन, जैसा यहाँ पे आपने डायरेक्शन लिया वैसे ही डायरेक्शन लास्ट वाले में भी करना पड़ेगा, पहले तो याद रखना। तो इसको दिखा दो, इसको डायरेक्शन ऐसा, ठीक है, कि भाई ये इनपुट है और हमको आउटपुट मिल गया लाइक दिस वन। फिर अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन, दूसरे उस पे पार्ट पे। यहाँ पे ES की वैल्यू ठीक है 0 है, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर जो ES नेक्स्ट वाला जो वर्कर है, इसका रिस्पॉन्स कहाँ मिला है? यहाँ पे। तो अगर आपने इसको कैसा लेके रखा हुआ है? पॉजिटिव, आपने जो दिया था तो उसी करस्पॉन्डिंग चलना पड़ता है। ये पॉजिटिव है तो रिस्पॉन्स क्या है? I2, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब कि भाई अल्फा x1 प्लस बीटा x2 टाइप का होना चाहिए। अब देखो क्या आता है, यहाँ पे देखते क्या है, तो जैसे यहाँ पे ES है तो यहाँ पे क्या है? अल्फा ES, अल्फा का मतलब 4, ES का मतलब कितना हो गया कि अल्फा की वैल्यू 4। डायरेक्शन देखो माइनस से प्लस है, तो ये भी क्या होना चाहिए? माइनस से प्लस। अगर उल्टा है, ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो रिवर्स कर देंगे उसको, -4 ES हो जाएगा, ठीक है। तो -4 ES, ठीक है, यहाँ पे अल्फा इंटू x1 मतलब ES करस्पॉन्डिंग। फिर दूसरा क्या होना चाहिए? ये वाला टर्म, इसमें ढूंढते हैं, मिल गया हमको। अगर नहीं होता तो 0 इंटू कर देते, नहीं अगर इसमें भी नहीं होता तो 0 इंटू आइस कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे क्या है 0 था ना, ये ऐसा ही। तो ये बताइए, अच्छा डायरेक्शन कैसा है इसका? कंपेयर करो इस वाले से, अब अपोजिट है ना, तो इस वजह से हमको पहले किस में बनाना पड़ेगा? इसकी डायरेक्शन में। तो क्या हो जाएगा? -5 इंटू ES। तो -5 इंटू ES का मतलब बीटा की वैल्यू कितनी हो गई? -5 और ES, तो x2 की वैल्यू ES, यहाँ तक लिख दिया। फिर इसके बाद हमको क्या रिस्पॉन्स मिलना चाहिए? याद है कि भाई अल्फ़ा कभी भी दिक्कत हो तो ये x1 की वैल्यू ES है और x2 की वैल्यू क्या है? IS। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है? 4 और बीटा की वैल्यू कितना है? -5। और सुपर पोजिशन से बोल रहा है और सर्किट दे दिया, तो सिंपल सी बात है कि जो रिस्पॉन्स आएगा इसके करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा? अल्फ़ा I1 प्लस बीटा I2, ठीक है। तो 4 अल्फ़ा की वैल्यू ES प्लस नहीं -5 I2, बस I1 और ES की वैल्यू पुट कर दो तो वही आपको मिल जाएगा। क्या? ये देखो y है और ये x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या किया यहाँ पे? तो वही चीज़ तो की है कि I दिस में इक्वल टू अल्फ़ा इंटू x1 मतलब y, अल्फ़ा इंटू y1 प्लस बीटा इंटू y2। अल्फ़ा y1 की वैल्यू I1 है और बीटा की वैल्यू कितनी है? -5 I2। तो क्लियर हुआ ना? इस टाइप का अगर प्रॉब्लम आता है तो इसको अगर थोड़ा समझ लें तो एकदम रिजॉल्व हो जाएगा। बस हमको पोलैरिटी का ध्यान रखना पड़ता है कि पोलैरिटी किसके करस्पॉन्डिंग ली गई है, उसी करस्पॉन्डिंग यहाँ पे भी हमको मानना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। पहले इसको बना लो, ये चीज़ ज़रूर बना लेना, ये वाली चीज़ें कभी भूलेंगे नहीं, जल्दी बनाओ।
चलिए, हमारा टारगेट है V0 को डिटरमाइन करना, ठीक है। ये टारगेट है वो, ये प्लस ये माइनस। चलिए फोकस करते हैं। क्या बताता है एकदम तरीका, एकदम ध्यान में रखना कि लीनियर कॉम्बिनेशन लेना है, टारगेट इस V0 को डिटरमाइन करना है। कैसे डिटरमाइन करेंगे? पहले ये देखो, कंपेयर करो। अगर यहाँ पे ये नहीं दिया है तो इसको ऐसे बना लो और इसमें भले करंट की वैल्यू क्या दिखा दो, 0, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ, ये क्या है? Vs है। देखो, इसके करस्पॉन्डिंग इनपुट आप ऐसे लिखोगे ना, Vs। आउटपुट कैसा होगा? यहाँ पे जो आउटपुट मिल रहा है +2 वोल्ट। पहले बताओ, क्लियर है? पोलरिटी कैसे देख रहे हैं? जैसे अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं वैसे यहाँ पे, ठीक है। जो भी यहाँ पे नीचे कोई दिक्कत नहीं, उसका डायरेक्शन से दिखा दो, क्योंकि आगे चल के दिक्कत ही पोलरिटी की होती है, जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। पहले ठीक है, माइनस से प्लस, यहाँ पे माइनस से प्लस। चलो, ये Vs है, यहाँ पे आउटपुट V01 लिख सकते हैं, दैट इज़ 2 वोल्ट। नहीं, इसी को नाम दे दिया इसको V01, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि V0 निकालना है। चलो, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। इनके करस्पॉन्डिंग हमने इस सिस्टम को ऐसे बना तो दिया कि ठीक है। अब आते हैं दूसरे वाले पे। जब दूसरे वाले पे आएंगे, ये बताइए, अब यहाँ पे जो आउटपुट है वो कैसा है? अगर पोलरिटी आप ऐसे लेके चल रहे हो V01, आप देखो तो यहाँ पे पोलरिटी V02 करस्पॉन्डिंग ऐसे लिखो, पहले उससे कंपेयर करो, क्योंकि आप अगर इसको इसके करस्पॉन्डिंग चल रहे हो तो ये भी उसी करस्पॉन्डिंग होना चाहिए, ठीक है। हाँ, इसमें वोल्टेज कितना है? अगर नहीं दिया तो ऐसे बना लो, 0 वोल्ट। हाँ, इसमें करंट का डायरेक्शन ठीक है, जो भी है। अगर आपने इसको इसमें ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, लाइक दिस वन, E3 के I3 करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो पहली बात, ES आउटपुट किसका है? V02, और इस V02 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है? -3 वोल्ट। पहले बताओ, क्लियर है कि नहीं? कंपेयर करेंगे ना इससे, इसी को लेकर चलो, कोई दिक्कत नहीं, -3 वोल्ट। अब आते हैं लास्ट वन पे, एकदम सिंपल सा। पहले अब देखो, लीनियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ये याद रखो। अल्फ़ा Vs प्लस बीटा Is उस टाइप का होना चाहिए। हो सकता है कि अल्फ़ा की वैल्यू 0 हो जाए, बीटा की वैल्यू 0 भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, -1 -2 या 1 2 कुछ भी हो सकता है। अब आते हैं यहाँ पे, लेकिन इतना तो फिक्स है, रिस्पॉन्स बीटा V01 प्लस अल्फ़ा V01 और बीटा V02 होना चाहिए, ठीक है। पहले बताओ, क्लियर है? ये X टाइप का हो गया, ये Y जो भी है आउटपुट, ठीक है। अब देखते हैं, तो यहाँ पे कितना है? 4Vs। यहाँ पे देखो, पहली बार पोलरिटी देखो, माइनस से प्लस, तो यहाँ पे भी तो माइनस से प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात। V4Vs। नाउ नेक्स्ट वन, अच्छा, प्लस माइनस लेके चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी। हाँ, अब आते हैं करंट पे। यहाँ पे करंट का डायरेक्शन किधर है? लाइक दिस वन, मतलब ये 1 ये 2, तो 2 से 1 की तरफ है ना। देखो RL के करस्पॉन्डिंग, RL का ये देखो 2 हो गया, ये 1। यहाँ पे देखो ये 2 ये 1। हाँ, अपोजिट है करंट का डायरेक्शन। अगर इसी करंट का डायरेक्शन को ऐसे लिखना हो तो क्या लिखेंगे? -5 IS। चलो, तो क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? -5 IS। अब तो आपको अल्फ़ा मिल गया और बीटा भी मिल गया, बस हो गया काम। अल्फ़ा भी मिल गया, बीटा मिल गया, तो आउटपुट में क्या हो जाएगा? देखो, अल्फ़ा बीटा मिल गया तो आप ऐसे लिखो 4V01 -5 V02, बस सिंपली। तो आउटपुट हमको क्या मिलेगा? दैट इज़ 40V01 -5 V02,
4 V01 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है 2, और ये कितना है -5 इंटू -3, तो ये 8 + 15 दैट इज़ 23 वोल्ट। दिस इज द फाइनल आंसर। बना लो इसको। नहीं क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे अल्फ़ा VS प्लस बीटा IS, आउटपुट में हमको क्या मिला? अल्फ़ा V01 प्लस बीटा V02। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। अब तो क्लियर हो गया होगा नहीं कि देखो इसमें माइनस से प्लस, ठीक है, ले लिया तो VS आउटपुट यहाँ पे रिस्पांस क्या मिल रहा है, ये इसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है, माइनस से प्लस V01 मान लिया इसको। अब दूसरे वाले सिस्टम में इसमें आते हैं। यहाँ तो खैर ये 0 था, एक 0 हमेशा रहता है कोई ना कोई, जिसमें इसमें करंट 0 तो इसमें वोल्टेज। तो अब ये बताइए ये ES है, सॉरी IS है, तो इसके करस्पॉन्डिंग पोलरिटी कितनी है? प्लस माइनस दी हुई है। चूँकि आपने डिसाइड पहले कर रखा है कि प्लस माइनस ऐसा होना चाहिए, तो उसके करस्पॉन्डिंग ये भी होना चाहिए। तो इसका मतलब इसके कंपेयर में ये क्या है, नेगेटिव होगा, ठीक है नहीं? अच्छा, अब यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। फिर आते हैं लास्ट में। अब इनका कॉम्बिनेशन, हमारा टारगेट क्या था, V0 डिटरमाइन करना, ठीक है। अब ये बताइए 4ES दिया हुआ, 4ES कंपेयर करो, डायरेक्शन, हमको डायरेक्शन मेन देखना होता है, माइनस से प्लस तो माइनस से प्लस 4ES। फिर इसके बाद करंट का डायरेक्शन कितना था, 2 से 1 था ES, तो यहाँ पे भी 2 से 1, तो ये देखो हमको 2 से 1 दिखाना था, ये 2 ये 1 नहीं, तो करंट का डायरेक्शन उसके करस्पॉन्डिंग क्या जाए -5S। फिर क्या, ये 4, और हमको अल्फ़ा बीटा चाहिए था, बस अल्फ़ा बीटा मिल गया उसे, तो इसके करस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स V01 वाला और इसके करस्पॉन्डिंग V02 वाला, फिर बना लिया आंसर, आगे बना लो इसको।